नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके वन टैक्स में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम 28 अगस्त 2026 में जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन सभी टॉप लेवल के रहने वाले हैं और आपके आगामी परीक्षाओं में 100% पूछे जाने की पूरी संभावना है। चलिए तो दोस्तों, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज की ये इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्लास। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त से किस संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों, यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी 29 अगस्त से 1 सितंबर 2026 तक उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा पर रहेंगे और एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। अगला है, एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री की मुलाकात किस देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से प्रस्तावित है? तो दोस्तों, यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन की बात की जाए तो ये रूस देश के राष्ट्रपति हैं। यह मुलाकात भारत रूस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से प्रस्तावित है। अगला है, भारत में कौन सा विश्व दिवस 27 अगस्त 2026 को पहली बार मनाया गया? सही जवाब हो जाएगा आपका वर्ल्ड लेक डे। दोस्तों, भारत में वर्ल्ड लेक डे 27 अगस्त 2026 को पहली बार मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने झीलों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 27 अगस्त को वर्ल्ड लेक डे घोषित किया। वर्ल्ड लेक डे की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस प्रस्ताव के माध्यम से हुई है? तो दोस्तों, ये हुई है आपकी 79/142 प्रस्ताव के माध्यम से हुई है। प्रस्ताव संख्या 79/142 दिसंबर 2026 में सर्वसम्मति से पारित किया गया था। अगला है, आईएमडी के अनुसार 26 अगस्त से 1 सितंबर तक किस मौसम गतिविधि में तेजी आने की संभावना है? तो दोस्तों, ये संभावना है मानसून की गतिविधि में। कई राज्यों में भारी वर्षा, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मौसम की सक्रियता बढ़ेगी। अगला है, हाल ही में भारी वर्षा के कारण नेपाल किस कारण चर्चा में रहा है? तो दोस्तों, ये रहा है बाढ़ और राहत अभियान के कारण। नेपाल के कई हिस्सों में भारी बाढ़ और भूस्खलन से जान माल की क्षति हुई। राहत एवं बचाव अभियान जारी है। अगला है, अगस्त 2026 में रुपया अपेक्षाकृत स्थिर रहने का मुख्य कारण क्या बताया गया है? तो दोस्तों, ये बताया गया है विदेशी पूंजी प्रवाह। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आरबीआई के हस्तक्षेप और मजबूत विदेशी पूंजी प्रवाह के कारण रुपया स्थिर रहने की संभावना बताई गई है। अगला है, भारतीय सरकारी ब्रांड यील्ड पर किसका प्रमुख प्रभाव देखा गया है? क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों, ये प्रभाव देखा गया है कच्चे तेल की कीमतों का। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और अन्य कारकों ब्रांड यील्ड पर असर पड़ा है। अगला है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारत के मुख्य रक्षा अध्यक्ष सीडीएस अनिल चौहान ने कौन सी नई संयुक्त सैन्य सिद्धांत जारी की? क्वेश्चन नंबर 9। तो ये सिद्धांत जारी किया दोस्तों इन्होंने ज्वाइंट डॉक्ट्रिन फॉर स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशंस। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। यह सिद्धांत तीनों सेनाओं की विशेष बल कार्रवाइयों में समन्वय और एकरूपता बढ़ाएगा। अगला है, यह संयुक्त सैन्य सिद्धांत कहां जारी किया गया? तो दोस्तों, ये जारी किया गया आपका महू मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यह सिद्धांत महू मध्य प्रदेश में आयोजित रण संवाद सेमिनार के दौरान जारी किया गया। अगला है, हाल ही में किस राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का विधेयक पारित हुआ है? तो दोस्तों, यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा हाल ही में दोस्तों केरल राज्य का नाम केरलम करने का विधेयक पारित हुआ। अगला है, एनसीडीसी अमेंडमेंट बिल 2026 किस क्षेत्र से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों, यह संबंधित है आपका सहकारिता से, ध्यान रखेंगे। यह विधेयक सहकारी समितियों को अधिक वित्तीय सहायता और मजबूती प्रदान करने के लिए लाया गया है। अगला है, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता कब बना? क्वेश्चन नंबर 13। तो दोस्तों, ये बना है 2025-26 के दौरान। पीएलआई योजना और उत्पादन विस्तार के कारण 2025-26 में भारत यह उपलब्धि हासिल कर सका है। अगला है, यूपीआई ने FY 2025-26 में भारत के कितने डिजिटल भुगतान में लगभग कितने प्रतिशत योगदान दिया है? क्वेश्चन नंबर 14।
तो दोस्तों ये दिया है कुल 85%, ध्यान रखेंगे। एनपीसीआई के अनुसार यूपीआई ने डिजिटल भुगतान में लगभग 85% का योगदान दिया। अगला है, भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या हाल ही में कितनी बताई गई? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये बताई गई है 109.2 करोड़। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। IAMAI रिपोर्ट के अनुसार यह संख्या लगभग 109.2 करोड़ तक पहुंच गई है। अगला है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में इबोला प्रकोप 100 दिन से अधिक होने के कारण चर्चा में रहा? क्वेश्चन नंबर 16। तो ये चर्चा में रहा है आपका कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। DR कांगो में इबोला का यह प्रकोप अब तक के सबसे गंभीर प्रकोप में से एक है। अगला है, प्रधानमंत्री की आगामी विदेशी यात्रा में कौन से 2 देश शामिल हैं? क्वेश्चन नंबर 17। तो ये देश शामिल है दोस्तों उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 29 अगस्त से 1 सितंबर 2026 तक प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा पर रहेंगे। अगला है, वर्ल्ड लेक डे पहली वर्ल्ड लेक कॉन्फ्रेंस की स्मृति में मनाया जाता है जो कहां आयोजित हुई थी? क्वेश्चन नंबर 18। तो ये आयोजित हुई थी दोस्तों शिगा प्रीफेक्चर जापान में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पहली वर्ल्ड लेक कॉन्फ्रेंस 1984 में शिगा प्रीफेक्चर जापान में आयोजित हुई थी, ध्यान रखेंगे आप। अगला है, IMD किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 19। तो दोस्तों ये करता है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। कौन दोस्तों? IMD, ध्यान रखेंगे। IMD भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOES के अंतर्गत कार्य करता है। अगला है, 28 अगस्त 2026 को कौन सा प्रमुख भारतीय त्योहार मनाया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20। तो दोस्तों ये मनाया जाएगा रक्षाबंधन। दोस्तों रक्षाबंधन भारत में अगस्त महीने में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन, जो कि मित्रों आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। और ऐसे ही आप रोजाना न्यू अपडेटेड करंट अफेयर्स क्वेश्चन अगर पाना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक्स कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।